नमस्कार दोस्तों एवं छात्रों, मैं मंगल यादव आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल योरेस्ट कोचिंग अकबरपुर में। दोस्तों के जैसे कि मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया कि आपको हिंदी का जो है पूरी तैयारी कराई जाएगी, व्याकरण का पूरा अध्ययन कराया जाएगा। उसी कड़ी में जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि व्याकरण, हिंदी व्याकरण क्या है, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, सार्थक इकाई क्या है, वर्णों कितने हैं, उनके जनक कौन हैं, इनके बारे में जान करके आज हम लोग देखेंगे। आज जो लिखना इसमें वर्णों के भेद देखेंगे। तो जानते हैं आप कि हिंदी में वर्ण के दो भेद हैं। क्या है कि हिंदी में वर्ण के दो भेद हैं। कौन है? पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहला क्या है? स्वर और दूसरा है व्यंजन। यानी वर्णों के दो भेद हैं। ये यूपीपी में पूछा गया है, वर्णों के कितने भेद हैं। आप पुराना पेपर 18 का देखेंगे, सिंपल सा पूछ लिया है, वर्णों के कितने भेद हैं। वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। अब इसमें हम सबसे पहला टॉपिक यही लेंगे कि स्वर क्या है। स्वरों के भेद, ये सब चीज़ों को जाना जाएगा। जैसे कि आप पहले से ही बचपन से पढ़ते आए हैं कि वर्णमाला का अध्ययन करते आए हैं, फिर अध्ययन करना होता है। लेकिन क्या है कि इसमें वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना है। एक एक छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान देना यहाँ पर। जैसे जो स्वर है, स्वर किसे कहेंगे, व्यंजन कहेंगे किसे, इसको आप पढ़ते आए हैं। लेकिन फिर से जैसे रिवीजन के तौर पे आप जानते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी बिना किसी विघ्न बाधा के होता है, उसमें कोई अवरोध नहीं उत्पन्न होता है, यानी स्वतंत्र रूप से बोलने जाने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। और व्यंजन का क्या हो जाएगा? व्यंजन में यही कह देंगे कि वे वर्ण जो क्या है, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों के सहयोग से उच्चारित किए जाते हैं, उनको व्यंजन कहा जाएगा। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि स्वर क्या होगा? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं, यानी वे वर्ण जो बिना किसी विघ्न बाधा के स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब बात आएगी स्वरों के भेद। स्वरों के भेद की बात आपने जाना कि स्वर किसे कहा जाएगा? जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए। स्वरों के भेद की बात आई। देखो, इसमें हम कई भेद बताएंगे आपको। सिंपल दो तरह से इतने रचना बनावट के आधार पर किया गया है स्वरों का भेद। इसके अलावा मात्रा के आधार पर, फिर मुख विवर यानी मुख के खुलने के आधार पर, फिर क्या है, जिह्वा के अग्र एवं पश्च के आधार पर, इसके अलावा उच्चारण के आधार पर, इस कई आधार पे आप जानेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ बात किया जाए स्वरों के भेद के, तो स्वरों के कितने भेद हैं? स्वरों के तीन भेद हैं। स्वरों के कितने भेद हैं? स्वरों के तीन भेद हैं, जिसमें पहला है हर्ष या मूल स्वर। पहला क्या है? हर्ष या मूल स्वर। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। तीसरा क्या है? संयुक्त स्वर। एक विभाजन ये हो गया। एक विभाजन यह है जिसमें आप कहेंगे हर्ष या मूल स्वर तो रहेगा ही, जैसे हर्ष यानी कि मूल स्वर। दूसरा है आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा हो जाएगा प्लुत स्वर। लेकिन ये कैसे है? ये मात्रा के आधार पर है स्वरों का वर्गीकरण, और ये क्या है? रचना एवं बनावट के आधार पर। दोनों में अंतर क्या है? आगे हम जब इसका अध्ययन कराएंगे आपको, इसमें एक एक बारीकी बताएंगे तो आप जानेंगे दोनों में अंतर क्या है। लेकिन एक ये अच्छाई ये है कि स्वरों के भेद में तीन भेद यहाँ भी हैं, तीन भेद यहाँ भी हैं। अब हम लोग सबसे पहले इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो स्वरों के भेद में पहला आपने देखा
हर्ष या मूल स्वर, हर्ष या मूल स्वर। दोस्तों हर्ष स्वर किसे कहा जाएगा? मूल स्वर वे स्वर जो क्या है कि मूल रूप से यानी कि स्वतंत्र रूप से, यानी कह सकते हैं कि वे स्वर जो किसी अन्य स्वर की सहायता से, वे स्वर जो किसी अन्य स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते, उन्हें क्या कहा जाता है? मूल स्वर यानी कि हर्ष स्वर कहा जाता है। यानी वे स्वर जो किसी अन्य की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी यानी हर्ष मूल स्वरों की संख्या जो है, यानी कि मूल स्वरों की संख्या वह क्या है? संख्या 4 है। मूल स्वरों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? तो हर्ष आ, हर्ष ई, हर्ष उ और री। ये जो 4 हैं, इन्हीं चारों को मूल स्वर कहा जाता है। संस्कृत में 5 हो जाते हैं क्योंकि लिरी भी आ जाता है। ठीक है, यही क्या है? आपके मूल स्वर हैं। ठीक है, अब इसके बाद मूल स्वर आप समझ गए होंगे, तो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे दीर्घ स्वरों को। दूसरे नंबर पे देखेंगे दीर्घ स्वर। देखो दीर्घ स्वर वहां भी था, लेकिन अगर मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वरों को पूछा जाएगा तो अलग होगा, 7 हो जाएगी संख्या। लेकिन अगर इस रचना एवं बनावट के आधार पर आप देखेंगे तो दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होगी। अच्छा, इनको किसे कहा जाएगा दीर्घ स्वर? यानी कि एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर या सजातीय स्वर के मिलाने से यानी एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर, सजातीय स्वर के मिलाने से जो स्वर बनता है उसे क्या कहा जाता है? उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब इसको हम देखेंगे कैसे। दीर्घ स्वर ये कहा जा रहा है कोई एक मूल स्वर, जैसे आपने लिया मूल स्वर आ, ठीक है, आ लिया, इसे एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर, अब उसी मूल स्वर को इसमें मिला दें, सजातीय, दूसरा नहीं होना चाहिए, यानी आ के साथ आ मिला देते हैं तो क्या हो गया? दीर्घ आ हो गया। इसी तरह से ई के साथ ई मिला दिए तो क्या हो गया? दीर्घ ई हो गया। उसी तरह से ऊ के साथ ऊ मिला दिए तो क्या हो गया? दीर्घ ऊ हो गया। यानी हम कह सकते हैं इस तरह से दीर्घ स्वरों की संख्या क्या होगी? यानी कि 3 है। ठीक है, अगर रचना एवं बनावट के आधार पे आप देखेंगे तो स्वरों की संख्या क्या है? 3 है। अब हम चलते हैं संयुक्त स्वरों की तरफ। संयुक्त स्वरों की संख्या, जैसे आपने देखा कि मूल स्वरों की संख्या कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम में। मूल स्वरों की संख्या क्या है कि 4 है, और मूल स्वरों की संख्या 4 है, दीर्घ की आप जानें। तीसरा है क्या है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर जैसे नाम से ही ये क्या है कि संयुक्त है, यानी कि 2 चीजें मिल रही हैं, जुड़ रही हैं। यानी हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा के तौर पे कि दो भिन्न भिन्न स्वरों के मिलाने से या मेल से
दो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से, या ऐसे लिख सकते हैं दो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बने स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहा जा रहा है यहां ध्यान दें, इससे पहले वाले में आपने दीर्घ वाले में देखा था, कहा गया था दो सजातीय समान मिल रहे हैं। यहां क्या कहा जा रहा है कि दो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बनेंगे, उनको क्या कहा जाएगा, संयुक्त स्वर कहा जाएगा। जैसे अब आप बात करें संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो इनकी अगर संख्या की बात किया जाए तो संख्या संयुक्त स्वरों की भी संख्या क्या है, 4 है। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं, पहले बात किया जाए जैसे ए है, ऐ है, ओ है, औ है, ठीक है। तो इनको क्यों संयुक्त कहा जा रहा है, क्योंकि देखो ये पूछ लिया जाता है कभी एग्जामों में कि ए किन दो स्वरों के योग से बना है, तो ये बना है आ प्लस ई। देखें दो भिन्न भिन्न स्वर मिल रहे हैं, यानी आ और प्लस ई मिलके क्या हो जा रहा है, आ प्लस ई मिलके हो जा रहा है ए हो जा रहा है। उसी तरह से ए क्या होगा, आ प्लस ए के योग से बनेगा। ओ क्या होगा, आ, लाइट कट गई है, आ प्लस उस के योग से, ठीक है। और ये क्या होगा कि आ प्लस ओ के योग से। आप देख रहे हैं किस तरह से संयुक्त होके बना हुआ है, ठीक है। इसमें कभी कभी ध्यान दीजिएगा, कभी कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे ए बना है क्या है, आ और ई के योग से, तो लड़के गलती क्या कर जाते हैं कि ए को कर देते हैं कि आ और दीर्घ ई कर देते हैं, ऐसा नहीं, आ और ए के योग से। ऐसे ओ बना है आ और यू के योग से, और जब औ बनेगा तो आ और ओ हो जाएगा, ना कि आ और दीर्घ ओ हो जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये हैं आपके जो संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर पूछ लिया जाएगा, तो यही आपके 4 संयुक्त स्वर हैं। अगले वीडियो में देखा जाएगा कि लाइट कट गई है।